सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए इस चैनल के माध्यम से आज गणित के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं और इससे अभ्यास भी होता है और अपना गणित मजबूत भी होता है। देखते हैं पहला सवाल। तो आज का हमारा जो विषय है वो है गणित और पहला प्रश्न लिया है शब्द RACE यानी रेस के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ये शब्द है जो 4 अक्षर यानी 4 लेटर से मिलकर बना है RACE और सवाल पूछा है कि अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे सवालों में पहले ये देखना है कुल अक्षर कितने हैं, 4। कुल अक्षर है 4। कुल शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या करना है, फैक्टोरियल 4। इसका मतलब ये है फैक्टोरियल का 4 × 3 × 2 × 1 यानी 4 के क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फैक्टर। 4 उससे छोटी संख्या 3 इसका गुणा, फिर उससे छोटी 2 उसका गुणा, फिर 1 सबका गुणा करेंगे। 4 तिया 12 दूनी 24 और 24 एकम, तो आंसर क्या हुआ हमारा 24। रेस के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो वो आंसर है 24 यानी इतने अक्षर बनाए जा सकते हैं। तरीका ये है और आपको सीख लेना है ये। ठीक है भाई, ये रहा पहला प्रश्न। अब करते हैं दूसरे प्रश्न की बात। दूसरा प्रश्न एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का माप 8 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। सवाल ये रहा कंप्लीट। क्षेत्रफल दिया है, दूसरा आधार की माप दी है और लेकिन पूछा क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इसका सूत्र याद है तो निकल जाएगा। क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। अगर ये सूत्र याद है तो सवाल निकल जाएगा, अन्यथा की स्थिति में तो फिर ऊपर और नीचे ही देखना पड़ता है। पूछा क्या है, ऊंचाई। क्षेत्रफल है 32, आधार दिया है 8, ऊंचाई h, तो h बराबर कितना हो गया, 32/8, 8 चौक 32, 4 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर। यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जिसको हम ऊंचाई से संबोधित करते हैं। और फॉर्मूला ये रहा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। इसमें आधार भी दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो तीसरा निकल ही जाएगा। यानी 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ दी हो
तो आप निकाल सकते हैं। और इसमें यही है, एक क्षेत्रफल है, आधार है और ऊंचाई है। आधार भी दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो ऊंचाई निकल गई। ये साधारण सा तरीका है, आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए भाई, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब स्थिति फिर वही आकर टिक जाती है, सूत्र याद नहीं है तो सवाल नहीं निकलेगा। अब इसका सूत्र क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। किसका गुणनफल? विकर्णों का। अब थोड़ी देर के लिए ये भी समझ लेते हैं कि भाई विकर्ण होता क्या है, और चित्र से आसानी से समझ में आ रहा है। ये मान लीजिए चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। अब इस कोने से और इस कोने तक, यानी ए से सी तक अगर एक रेखा खींच दे तो इस आकृति का ये क्या कहलाएगा? विकर्ण। और यही स्थिति अगर इधर से बी से और डी की ओर खींच दे तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण होता क्या है, ये मैंने आपको बताया कि भाई चतुर्भुज में विकर्ण कौन सा है, तो ये जो रेखा खींचेंगे ये विकर्ण को संबोधित करेगी। तो इसमें 2 विकर्ण होंगे, ऐसा तो है नहीं 10-12 विकर्ण हो जाए। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? अरे 2 ही होंगे। अब क्षेत्रफल पूछा है और विकर्णों का गुणनफल होता है इसका सूत्र 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण दिया है 10 और दूसरा दिया है 7। अब तो बहुत आसानी से काटा जा सकता है। 2 का भाग जा रहा है 10 में, 2 पंजे 10 और 5 सत्ते 35। और क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो उसका मात्रक यानी उसका जो यूनिट है वो स्क्वायर में ही होता है। तो कहने का मतलब 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया भाई आंसर। अब 2 प्रश्न पर चर्चा हुई, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज जो भी दिया हुआ है, इसमें क्षेत्रफल निकालने के 2 फॉर्मूले। एक में अगर विकर्ण दिया हुआ है तो ये लगाना है, आधार और ऊंचाई दी है तो वो दूसरा लगाना है। तो 2 अपने ज्ञान गणित के जो संग्रह किया जा रहा है गणित का, उसमें 2 फॉर्मूले और जोड़ लीजिए। चलिए भाई, अब आता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में मोहन के समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है। मोहन नाम का व्यक्ति जिसका प्लॉट और उसकी आकृति कैसी है? समचतुर्भुजाकार, और क्षेत्रफल दिया है 80। आगे और देखते हैं क्या दिया है। इसके एक विकर्ण की लंबाई
16 सेंटीमीटर है। तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है भाई, ज्ञात की जा सकती है। उसी फॉर्मूले से जो अभी फॉर्मूला प्रयोग किया था उसी से इसके दूसरे विकर्ण की भी लंबाई आसानी से पता की जा सकती है। अब पहले लगाएंगे फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यही तो दिया था। क्षेत्रफल दिया है 80, एक विकर्ण दिया हुआ है 16 और दूसरा मान लीजिए x, गुणनफल है। एक 16 है, दूसरा x, क्योंकि मानना पड़ेगा भाई दूसरा हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर x रहना चाहिए और बाकी संख्याएं सब इधर आ जाए। होना क्या है, 2 का इधर भाग हो रहा है, 80 में भाई 2 का गुणा हो जाएगा। नियम है कि अगर बराबर के एक पक्ष यानी एक ओर किसी संख्या का भाग हो रहा है और अगर उसे दूसरी ओर लाएंगे तो भाई वो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। वही मैंने किया, 2 का भाग हो रहा था, इधर कर लिया, इधर 16 का गुणा हो रहा है x में, तो यहाँ भाग हो जाए, यहाँ बचा अकेला x। और ये जो x बचा है अब यही निकालना है। 16 पंजे 80, 5 में कर दिया 2 का गुणा, x इधर लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। और यही भैया आंसर हो गया। सूत्र में प्रयोग करना, अंकों को रखना, मान रखना, यह सीखना बहुत जरूरी है। और जब तक ये नहीं सीखेंगे सवाल हाथ में नहीं आने वाला। अभ्यास तो करते रहिए, बहुत सवाल है, लेकिन इसको समझिए सबसे पहले कि हमें फॉर्मूला कौन सा प्रयोग करना है। तो 2 नए फॉर्मूले मैंने बताए आपको। आज गणित में इनको तैयार करिए और इनसे संबंधित और भी सवाल हैं, उनका अभ्यास आप घर पर करिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक कक्षा कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। एक कक्ष क्लासरूम, और क्लासरूम के जो कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। लंबाई 11 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 5 मीटर है। अब पूछा क्या है, यह भी देखिए। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब फिर यहाँ आ गई स्थिति, क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो स्थिति फिर कैसी होनी है आप समझ ही रहे हैं। ऊपर नीचे देखेगा पेपर में, क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला प्रयोग किया नहीं गया तो फिर क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। इसलिए ये एक ही फॉर्मूला याद रखो, आसानी से निकल आएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल
शर्त यही है कि इसमें 3 चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों दी हो क्षेत्रफल निकल आएगा। अब आप प्रयोग कर लीजिए, लंबाई 11 है, चौड़ाई 8 है, रख दीजिए, ऊंचाई 5 है। 8 और 11 कितने होते हैं, कहीं भी जोड़ लो जाके 19 ही होंगे। 11 प्लस 8, अब कितना हुआ, 2 पंजे 10, 10 का गुणा 19 में करेंगे 190, 190 वर्ग मीटर। क्या हुआ ये आंसर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता चल गया। किससे, इस फॉर्मूले से। लंबाई भी पता हो, चौड़ाई भी पता हो और ऊंचाई भी पता हो तो क्षेत्रफल निकल आता है। तो ये रहा तरीका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का। चलिए भाई, अब तक हमने जो प्रश्न सीखे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, यदि किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। कितने गुनी है, 3 गुनी। यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यह तो शर्त है भाई सवाल में। अब दिया है इसके विकर्ण की लंबाई 8√10 यानी 8√10 8√10 सेंटीमीटर है। तो इसकी परिमाप ज्ञात करो। बिल्कुल, अब परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, टोटल। ये आयत मान लीजिए ABCD, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई मान लो x, लंबाई होगी 3x। और ये जो विकर्ण दिया हुआ है, ये वाला जो विकर्ण, ये दिया है 8√10। तो करना क्या है, इस ऐसा प्रश्न में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्योंकि ये यहाँ पर भी x बराबर होगा तो ये कर्ण जो है ये बन गया 8√10 और लंब और आधार ये आपके दिए ही हुए हैं। तो यहाँ से निकल आएगा, क्या निकल आएगा हमारे पास, x की वैल्यू। देखिए 8√10 इसका भी कर दो वर्ग, x² प्लस 3x², यह भी हो गया। 64 गुणा 10 x² प्लस 9x², तो ये तो हो गया 10x²। ये सही है, कट गया। x बराबर √64 बराबर 8, यह बना भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो लंबाई हो गई 24 और चौड़ाई हो गई 8। लंबाई चौड़ाई पता करते ही परिमाप का फॉर्मूला लगाया। परिमाप बराबर क्या होता है, 2l प्लस b, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने से 2 का गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा लंबाई हो गई 24 और ये कितनी हो गई, चौड़ाई 8। अब सीधा सीधा हो गया, 2 का गुणा 32 में करना है, क्योंकि 24 और 8 जोड़ते ही 32 आता है। 64 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया इसका परिमाप। ऐसा प्रश्न दिया है तो उसका सॉल्यूशन
भाई ऐसे सीख लीजिए। और अभ्यास से इसमें बहुत शीघ्रता आ जाती है। वो इतना हम समझाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसका चौथाई भी टाइम नहीं खर्च होगा निकालने में। कब? जब वो प्रैक्टिस कर लेगा तब। फिलहाल तो यहाँ सीखने का प्रोसेस चल रहा है कि ऐसा प्रश्न निकालते कैसे, वो आप सीख लीजिए। चलिए भाई अब अगला प्रश्न देखते हैं। हर प्रश्न कुछ न कुछ आपको नया सिखाएगा गणित में, ये तो तय है, क्योंकि सवाल ही बना है कुछ न कुछ नया सिखाने के लिए। चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं हम। यदि कोई धन साधारण ब्याज से 12 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर क्या है? सवाल क्या कह रहा है? कोई धन तो दिया नहीं, मूलधन है ना, मूलधन का पता है ही नहीं। कोई धन साधारण ब्याज से 12 वर्ष में, उसे पता ही नहीं है कौन सा, ये तो हमें निकालना है। नहीं, पूछा गया है हमसे वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर निकालनी है। कोई धन साधारण ब्याज से 12 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर क्या होगी? अब इसके लिए भाई एक सूत्र का सहारा लीजिए और सवाल का आंसर निकल आएगा। यहाँ पर n-1 एक ब्रैकेट में इंटू 100/p, n की जगह पर आपको 2 लगाना है क्योंकि यहाँ पर पूछा है 2 गुना, 12 वर्ष में 2 गुना होता है। 100/p यहाँ 12 हो गया। प्रतिशत का निशान ये आपका चल ही रहा है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा और 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 और ये 12। और अगर काटना ही है तो 50/6, 6 का भाग 50 में देना है। 6×8 48, अब 2 बचेंगे तो 6×3 18, फिर 2 बचेंगे तो चलता ही रहेगा। 8.33%, यह रहा आपका आंसर। अगर ऐसा प्रश्न है तो ऐसे प्रश्न का हल कुछ इस तरीके से ढूंढ लीजिए। अगला प्रश्न पर चलता है। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर के एक व्यापारी, प्रेशर कुकर के एक व्यापारी ने मूल्य 20% कम कर दिया। कितना प्रतिशत कम कर दिया मूल्य? 20%। व्यापारी है, प्रेशर कुकर बेचता है और उसके मूल्य में कितना? 20% कमी कर दी। इससे यानी इसके परिणाम स्वरूप बिक्री 80% बढ़ गई। सीधी सी बात है, अगर सस्ती चीज मिलती है तो आदमी जो है ना, क्या पता है, एक शब्द है, बड़ा देसी शब्द है, बहरा के पड़ता है आदमी। सस्ता हुआ नहीं और आदमी बहरा के पड़ा नहीं, फिर नहीं देखेगा क्या क्वालिटी और क्या ना, सस्ता बिक रहा है। प्रकृति का नियम है, और प्रकृति क्या कहिए तो अर्थशास्त्र का ही नियम है कि चीज़ सस्ती होती है, धड़ाम से उसकी मांग बढ़ जाती है।
तो क्या कह रहा है, प्रेशर कुकर के एक व्यापारी ने मूल्य 20% कम कर दिया और रिजल्ट ये हुआ कि बिक्री बढ़ गई 80%। अब पूछा क्या है, उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। अब ये बढ़ गई, ये तो क्लियर है, कितने प्रतिशत पड़ा, कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। तो बिक्री पर प्रभाव प्रतिशत प्रभाव बराबर 80 -20 -80 × 20/100। तो यहाँ क्या आएगा निकल कर, 60 तो यही हो गया और 8 दूनी 16 ये हो गया, 44% वृद्धि ओवरऑल। उसकी जो बिक्री पर टोटल इफेक्ट पड़ा है वो कितना, 44%। यह भी एक प्रश्न है, इस तरह का भी परीक्षा में प्रश्न से आमना सामना हो सकता है आपका, तो इसको भी तैयार रखिए, क्योंकि परीक्षा खुद स्वयं में अपना एक युद्ध का मैदान है। क्योंकि परीक्षा तो परीक्षा ही है, पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाए, कोशिश पूरी तैयार करके चलिए। अगला प्रश्न और देखते हैं, यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, 3 संख्याएं हैं और उनका अनुपात ये दिया 1, 2, 3, तथा उनका मासा यानी महत्तम समावर्त कितना दिया हुआ है, 12। तो वे संख्याएं ज्ञात करो। अरे भाई, ऐसा सवाल हालांकि पहले भी कराया जा चुका है, केवल यह ध्यान रखना है कि इसमें मासा दिया हुआ है, यानी मासापा HCF। तो करना क्या है, पहली संख्या अगर निकालनी है तो अनुपात 1 और उसमें मासा का जो गुणा करेंगे तो 12। पहली संख्या तो होगी जी 12, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। दूसरी संख्या, अब आज दूसरा अनुपात दिया है और उसमें 12 गुणा कर दीजिए 24, दूसरी संख्या हो गई 24। और तीसरी संख्या निकालनी, अनुपात कितना है, 3 × 12, आओ भाई 36। तो ये हो गया 36। यही तो पूछा है, तो भाई संख्याएं ज्ञात करो, 12, 24 और 36, तीनों संख्याएं ये निकल आई। तो आज जो हमने प्रश्न लिए हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रश्न लिए। उद्देश्य ये था कि अगर ये 4-5 टाइप जो भी टाइप के हैं, 8-10 टाइप अगर हमने देखे एक दिन में, तो उनका रिवीजन होना चाहिए। अब एक सवाल अगर हमने हर टाइप का देखा है तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप इन सवालों के आधार पर और अभ्यास करें घर पर। तो गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, जो कि आसान हो जाता है अभ्यास के द्वारा। अब गणित ही क्या, दुनिया की हर चीज़ आसान हो जाती है। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।